हेलो अस्सलाम वालेकुम, जय श्री राम गाइस। स्वागत है आपका फिर से एक बार पीएम सन के चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं मार्वल के दो ऐसे कैरेक्टर्स के बारे में जो कि अपने आप में ही एक बीस्ट है। एक तरफ है हल्क, जिसको एक बार गुस्सा आ गया तो वह किसी को भी मार सकता है, उसको फर्क नहीं पड़ता कि उसके सामने कौन है। और वहीं दूसरी तरफ है वेनम, जो कि एक एलियन है और वो किसी भी तरीके से अपने ओपोनेंट को बस खाना चाहता है। चलो देर किस बात की, फोन को लेकर किसी एक जगह पे बैठ जाओ और वीडियो को स्टार्ट करते हैं एक छोटे से इंट्रो के साथ। सबसे पहले अगर हम बात करें वेनम को लेकर, जैसे कि हम सभी को पता ही है कि वेनम एक सिम्बियोट है और वेनम जिस प्लेनेट में रहता था उसका नाम है क्रिंटर प्लेनेट। और वो अपने कुछ सिम्बियोट दोस्तों के साथ हमारे प्लेनेट अर्थ पर आता है। और वेनम का सबसे पहला होस्ट था एडी ब्रॉक, और क्योंकि एडी के साथ वेनम का डीएनए बहुत ही अच्छी तरीके से मैच हो गया था, इसीलिए वेनम ने उसको अपना प्राइमरी होस्ट बना लिया। अगर हम बात करें वेनम के पावर्स को लेकर, सबसे पहला जो पॉइंट आता है वो है सुपर स्ट्रेंथ। वेनम और सिम्बियोट्स के मुकाबले बहुत ही यूनिक है और एडी के साथ बॉन्ड बनाने के बाद उसकी पावर्स और भी बढ़ जाती है। इसका एग्जाम्पल हमने वेनम के फर्स्ट मूवी में ही देख लिया था, जब वेनम और यर्ट की फाइट हो रही थी। और हमने उसके सेकंड मूवी में भी देखा है कि वह कैसे अपने ही बनाए हुए सिम्बियोट कार्नेज के साथ फाइट करता है और उसको हरा भी देता है। अगर हम बात करें हमारे दूसरे नंबर पॉइंट की, जो कि है सुपर स्पीड। वेनम एक एलियन होने की वजह से वो एक आदमी के मुकाबले बहुत ही तेज भाग सकता है और वो अपने इसी पावर की मदद से अपने से कई गुना ज्यादा पावरफुल सिम्बियोट यर्ट के साथ फाइट करता है। और इसके अलावा हमने उसको एक बार एक बड़े से नदी को भी मिनटों में पार करते हुए देखा है। अगर हम बात करें हमारे तीसरे नंबर पॉइंट की, जो कि है सुपीरियर हीलिंग फैक्टर। वेनम दूसरे सिम्बियोट्स के तरह ही अपने आप को और अपने होस्ट को बहुत ही जल्द हील कर सकता है, बल्कि अगर उसका होस्ट मर भी जाएगा तो वो उसको फिर से बचा भी सकता है, जो कि हमने वेनम के फर्स्ट मूवी में ऑलरेडी देख लिया है। और हमने ये भी देखा है जब लाइफ फाउंडेशन के लोग एडी को पकड़ने आते हैं तब एडी का पैर टूट जाता है, पर वेनम उसको कुछ सेकंड में हील कर देता है। अगर हम बात करें हमारे फोर्थ नंबर पॉइंट की, जो कि है सुपर रिफ्लेक्स। जैसे कि मैंने तुमको पहले ही बताया कि एडी के साथ बॉन्ड बनाने के बाद वेनम की पावर्स कई हद तक इंक्रीज हो जाती है, साथ ही साथ उसकी रिफ्लेक्सेस भी बढ़ जाती है, जिसके मदद से वो कार्नेज के साथ बहुत ही अच्छी तरीके से फाइट करता है। यही सारी थी वेनम की पावर्स। अब बात करते हैं हल्क को लेकर। हल्क यानी कि डॉक्टर ब्रूस बैनर एक अमेरिकन साइंटिस्ट है जो कि गामा रेस के ऊपर स्टडी कर रहा होता है। और ऐसे ही एक बार जब वो अपने लैब में सुपर सीरम के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहा था, तब वो वीटा रेस के बजाय गामा रेस का यूज कर लेता है, जिसके बाद एक धमाका होता है और उसके वजह से वो एक ग्रीन मॉन्स्टर में बदल जाता है, जिसका नाम दिया जाता है हल्क। अगर हम बात करें हल्क के पावर्स को लेकर, सबसे पहला जो पॉइंट आता है वो है सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ। हल्क की सबसे अच्छी पावर है उसकी स्ट्रेंथ। वो जितना गुस्सा होगा उसकी पावर्स और भी बढ़ती जाएगी, और अगर उसको एक बार गुस्सा आ गया तो उसको रोकना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। वो अपने इस पावर के मदद से कुछ भी कर सकता है, लाइक बड़े बड़े दीवार तोड़ना, बड़े बड़े बिल्डिंग्स तोड़ना। और इसका एग्जाम्पल तुम कुछ इस तरीके से देखो कि वो कैसे एक बार एक बड़े से लेवियाथन मॉन्स्टर को डिफीट करता है, वो भी सिर्फ अपने एक ही पंच की मदद से। अगर हम बात करें हमारे दूसरे नंबर पॉइंट की, जो कि है सुपर ह्यूमन ड्यूरेबिलिटी। हल्क अपने ऊपर बड़े से बड़े अटैक्स को भी सर्वाइव कर सकता है। उसकी बॉडी बुलेट प्रूफ है, यानी कि उसके बॉडी के ऊपर बुलेट्स, मिसाइल्स या फिर कोई भी शार्प ऑब्जेक्ट का असर नहीं होता। थॉर वर्सेस हल्क की फाइट तो हमने बहुत बार देखी है। हाँ, मुझे पता है कि हल्क हर बार हार जाता है, पर फिर भी उसको ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता। अगर हम बात करें हमारे तीसरे नंबर पॉइंट की, जो कि है सुपरमैन स्पीड। हल्क का आकार कितना ही बड़ा क्यों ना हो, बट उसकी स्पीड बहुत ही अच्छी है। हल्क अपने इस पावर के मदद से बहुत ही स्पीड से भाग सकता है। हल्क 6500 किलोमीटर को लगभग 7 से लेकर 9 घंटों में कवर कर सकता है, और अपने स्पीड के मदद से वो कई बार थॉर के अटैक्स को भी डॉज कर चुका है। अगर हम बात करें हमारे फोर्थ नंबर पॉइंट की, जो कि है सुपर ह्यूमन एजिलिटी। हल्क के पास गॉड लाइक एजिलिटी है। वो अपने एजिलिटी के मदद से ग्राउंड लेवल से लेकर स्टार्क टावर के ऊपर तक छलांग लगा सकता है। और हमने थॉर रैग्नारोक मूवी में भी यह देखा है कि वह कैसे अपने एक ही छलांग में सैटर्न को मारने जाता है, और हमने उसे अल्ट्रॉन के रोबोट्स के साथ भी बहुत ही अच्छी तरीके से फाइट करते हुए देखा है। देखो, इस कॉम्बिनेशन को देखते हुए मुझे तो ये लगता है कि इन दोनों के ही जीतने का चांसेस है। मैं तुम्हें समझाता हूँ कैसे। देखो, हल्क की स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी ऑब्वियसली वेनम से ज़्यादा है, और हल्क जितना गुस्सा होगा उसकी पावर्स और भी बढ़ती जाएगी, जिससे कि वह वेनम को चुटकियों में हरा सकता है। बट अगर वेनम
हल्क के साथ एक बार बॉन्ड बना लेता है तो वो हल्क को हरा सकता है, पर ये इतना भी आसान नहीं होने वाला, क्योंकि कॉमिक्स में ब्रूस बैनर वाला हल्क उसको कई बार रिजेक्ट कर चुका है। देखो, ये तो सिर्फ मेरी ओपिनियन थी, सबके ओपिनियंस अलग अलग होते हैं। सो अगर इस बारे में तुम्हारी कुछ राय है तो तुम मुझे अपने कमेंट्स में ज़रूर बताना, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना मत भूलना, और अगर इस चैनल पर तुम नए हो तो अपनी पूरी पावर्स की मदद से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अब मैं चलता हूँ, मैं तुमसे फिर मिलूंगा किसी नए वीडियो किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।